चैप्टर नंबर 3 का ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। कुछ एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा और कुछ जो ना वो सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 3, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। इसकी रीजन ये है कि अगर आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 3 में जो क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं सारे, तो काफी हद तक आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 में भी इसकी हेल्प मिलेगी, चैप्टर नंबर आगे 4 में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन के हवाले से पूछा गया है और इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीकाकार है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो ना ये प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की। सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्वेशन किसको कहते हैं। सबसे पहले ये जो दिया हुआ ना 2x 3 और 7, इनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो नंबर दिए होते हैं, x की वैल्यू है 3 है 7 है, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वलिटी का साइन ले आते हैं तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी जो होती है उसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, कि लेफ्ट साइड पे भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी और राइट साइड पे भी कुछ ना कुछ वैल्यूज दी गई होंगी, उनके दरमियान जो इक्वलिटी होगी, इक्वल का साइन होगा, तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन के हवाले से आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इक्वेशन की डेफिनेशन या इक्वेशन होती क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान जो इक्वलिटी होती है, इक्वल का साइन होता है, उसको हम कहते हैं इक्वेशन। तो आगे डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे मैं बयान नहीं करूंगा। ठीक है, जस्ट हमने इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, थर्ड डिग्री इक्वेशन है, आगे डिफरेंट सोन काफी टाइप्स हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इस चैप्टर में दो दो तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को और सेकंड डिग्री इक्वेशन को। ठीक है, हमारा जो ये तीसरा चैप्टर है, ये फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री इक्वेशंस पे ही चलेगा इंशाल्लाह। इसमें सारे क्वेश्चन जो ना फर्स्ट डिग्री के और सेकंड डिग्री के ही होंगे। तो अब ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का पता कैसे चलेगा? जब x की वैल्यू हमारे पास गिवन हो और उसकी पावर ऊपर 1 हो। यहाँ पे x है तो x की पावर ऊपर नहीं दी हुई, और जिसकी पावर ऊपर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, जिसकी पावर गिवन नहीं होगी देन उसकी पावर हमारे पास 1 होगी। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, और जहां पे x की पावर मैक्सिमम जो पावर हो 1 हो, उसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। इसको आपने सोल्व कैसे करना है? सोल्व करने का आसान तरीकाकार है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स वाली वैल्यू को एक साइड पे करना है और बगैर एक्स वाली वैल्यू को एक साइड पे करना है। ठीक है, एक्स वाली वैल्यू को एक साइड पे और बगैर एक्स वाली वैल्यूज को एक साइड पे। तो ये जो -3 है, ये इसको आप इस साइड पे ले आएंगे, +3 हो जाएगा। ठीक है, जब एक वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, -3 इधर आके +3 हो जाएगा, और 7 + 3 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2x, और 2x जो ना वो यहाँ पे नीचे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, तो 2 के टेबल पे इसको कैंसिल कर देना है और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया, कुछ समझ आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है। इसमें देखिएगा, इसमें भी उसने कहा है कि इक्वेशन को सोल्व करना है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कैसे कि यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज दी हुई हैं, बटे के यहाँ पे बटा दिया हुआ है। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पे भी आपने वही तरीका कार अपनाना है जिस तरीके से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व किया है। करना क्या है, जो एक्स वाली वैल्यूज है उसको आपने एक साइड पे करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये एक साइड पे किया है, और बगैर एक्स वाली वैल्यूज को आपने एक साइड पे करना है। ठीक है, दोनों अलग अलग कर लेनी है, एक साइड पे एक्स वाली वैल्यूज और एक साइड पे वाई बगैर एक्स वाली वैल्यूज, इनको आपने लिख लेना है। ठीक है,
अब ये जो x+3 है, ये x/3 है, x/3 को जब आप इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस का x/3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है। ठीक है, तो ये जब राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और ये जो -1 है इसको आप राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये +1 हो जाएगा। x/3 को लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। -1 को राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व करना है। अब ये 1+1 ये तो 2 हो गया। इसके अलावा अब इसको आपने सोल्व करना है तो नीचे देखें 2 और 3 दिया हुआ है। 2 और 3 का एलसियम लेना है। जब आप एलसियम लेंगे तो वो 6 आ जाएगा। तो उस 2 का टेबल पढ़ेंगे, 6 आ जाए तो 2 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे। वो जो 3 आएगा उसको आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो 3x बन जाएगा। इसी तरीके से आपने 3 का टेबल पढ़ना है, 6 आ जाए तो वो 2 तक पढ़ेंगे। वो जो 2 आएगा उसको आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो 2x बन जाएगा। और दरम्यान में जो साइन होगा वो यहाँ पे आपने लगा देना है। सिंपल सा काम है। ठीक है, इसके अलावा 3x में से 2x माइनस कर देंगे, बाकी यहाँ पे अकेला x बच जाएगा और नीचे जो हमारे पास 6 है तो वो 6 आ जाएगा और ये 2 नीचे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 6 है ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 6 जो ना वो डिवाइड हो रहा है। इसको आपने राइट साइड पे लेकर आना है। जब आप राइट साइड पे लेकर आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। एक वैल्यू डिवाइड हो रही है, उसको आप जब दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 6 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। अब आप लोगों की मैं यहाँ पे माइक को ऑन करने लगा हूँ। अगर आप लोगों के माइंड में जो कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा ताकि नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर सकें। जी, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ लें। चलिए, क्लियर है सभी को। इस इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इसको आपने केयरफुली सुनना है, समझना है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक बिल्डर मेक्स कंक्रीट बाय मिक्सिंग 1 पार्ट क्ले। यहाँ पे वो कहता है कि उसने एक कंक्रीट बनाना है। ठीक है, एक बिल्डर ने कंक्रीट बनाना है और उसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। एक पार्ट जो ना वो क्ले होना चाहिए, 1 पार्ट ऑफ क्ले। और जो 3 पार्ट हैं वो सैंड के होने चाहिए। और 5 पार्ट जो ना वो हमारे पास ये जो 5 पार्ट्स हैं ये स्टोन के, क्रश्ड स्टोन के होने चाहिए, क्रश्ड स्टोन के होने चाहिए। ठीक है, ये वो कहता है कि अगर हमने एक कंक्रीट बनाना हो ना, ठीक है, कंक्रीट बनाना हो तो उसके लिए हमें कितनी कितनी चीजें चाहिए। एक पार्ट जो ना वो क्ले चाहिए, मट्टी का, मट्टी चाहिए। और 3 पार्ट जो ना वो रेत चाहिए, सैंड। और 5 जो ना 5 पार्ट जो ना वो हमें क्रश्ड स्टोन चाहिए। तो ये चीजें हमें चाहिए होती हैं, ठीक है, कंक्रीट बनाने के लिए। आगे वो कहता है कि हाउ मच ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज नीडेड। अब ये जो 3 पार्ट है इसकी कितनी मिकदार हमें जरूरत पड़ेगी, किसके लिए। इफ 765 क्यूबिक फीट कंक्रीट इज नीडेड, अगर हमने 765 क्यूबिक फीट कंक्रीट बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये तीनों कितने कितने पार्ट्स चाहिए, क्ले कितनी चाहिए, सैंड कितनी चाहिए, स्टोन कितनी चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है कि 765 क्यूबिक फीट कंक्रीट हमने बनाना है तो उसके लिए हमें ये कितने पार्ट्स चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं
ओके, आई थिंक अब आप लोगों को आवाज आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा। तो देखिए हमने हमारे पास ये तीन पार्ट हैं, तीन चीजें हैं, इन तीनों को ऐड करके हमने 765 क्यूबिक फीट कंक्रीट बनाना है। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो एक पार्ट क्ले है, तीन पार्ट जो ना वो सैंड के हैं और पांच पार्ट जो ना वो स्टोन के हैं, ये ये एक क्यूबिक कंक्रीट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक क्यूबिक कंक्रीट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर हमने ये 765 क्यूबिक कंक्रीट बनाना हो तो फिर ये कितने चाहिए होंगे, एक्चुअली ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये यहाँ पे कहना है कि एक पार्ट जो ना वो क्ले का है, तीन पार्ट जो ना वो सैंड के हैं और पांच पार्ट जो ना वो स्टोन के हैं, क्रश्ड स्टोन के। यहाँ पे आपने लिखना है सोल्यूशन में कि अमाउंट ऑफ क्ले एक पार्ट है, अमाउंट ऑफ सैंड थ्री पार्ट है, अमाउंट ऑफ क्रश्ड स्टोन फाइव पार्ट है। ये आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, जब आप ये मेंशन कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट काम करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें ये हमने कितना बनाना है, 765 क्यूबिक फीट कंक्रीट बनाना है। उसके लिए हमारे पास ये तीनों चीजें मिलेंगी, तीनों चीजों को हमने मिक्स करना है। जब मिक्स करेंगे एक पार्ट जो ना वो हमारे पास कंक्रीट है, सॉरी क्ले है, थ्री पार्ट जो ना वो सैंड है और फाइव पार्ट जो ना वो क्रश्ड स्टोन है। इन आगे एक्स क्यों लगाया, यहाँ पे एक्स लगाने का मतलब यह है कि हमने 765 क्यूबिक कंक्रीट बनाना है और इसके लिए हमें नहीं पता कि ये कितने चाहिए, इसके कितने पार्ट चाहिए, इसके कितने पार्ट होंगे, इसके कितने पार्ट होंगे, हमें इसका नहीं आइडिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने एक्स लगाया है। ठीक है, कि एक पार्ट जो ना वो 1x, ये एक्स हमने फाइंड आउट करना है। अब इस तीनों को हमने ऐड करना है, सिंपल सा काम है कि तीनों को हमने ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगे तो 765 क्यूबिक जो ना वो हमारे पास क्रस्ट, वो सॉरी हमारे पास कंक्रीट बन जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x, और ये जो 9 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 85। ये x की वैल्यू आ गई है 85 जो ना वो हमारे पास, ये किसके कितने पार्ट होंगे यहां से हमें आइडिया होगा। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को पता चलेगा कि जो x की वैल्यू आई है वो 85 है। जो x है, x किसको रिप्रेजेंट करता है, क्ले को, और क्ले की वैल्यू हमारे पास 85 आ जाएगी। और 3x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3x रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 3x जो ना वो सैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सैंड यहाँ पे आप लिखना है अमाउंट ऑफ सैंड 3x है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, x की जगह पे जो वैल्यू हमने निकाली है 85 वो यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से स्टोन है, स्टोन वो 5x है, तो यहाँ पे 5 85 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आ जाएगा, 425। ये इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे माइक ऑन कर देता हूँ। एक्चुअली सिग्नल का प्रॉब्लम है और यहाँ पे लाइट चली गई थी जिस वजह से ये थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई है, और उम्मीद है कि अब ये नहीं होगा। सर जी ये लास्ट में कैसे सोल्व किया लास्ट से? जी देखिए ये हमारे वाला। पास x की वैल्यू ये आ गई है, x की वैल्यू आई है, और ये जो 1x है ना, ये 1x किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ क्ले को, 85 आ जाएगा। ठीक है, यहां से मैं अगेन रिपीट करता हूं कि इन सब को ऐड करेंगे ना, 1x और 3x 4x और 5 9x आ जाएगा। 9 इधर आके डिवाइड करेंगे, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है तो ये आंसर आ जाएगा 85। तो ये 85 x की वैल्यू आई है 1x की, और वन वन हमारे पास क्या है, वन क्ले को शो कर रहा है 1x। ठीक है, तो वो 85 है। इसके बाद सैंड है, सैंड उसकी वैल्यू 3x है, तो यहाँ पे 3x की जगह पे आपने 85 लिखना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे स्टोन जो ना वो कितना है, 5x है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, x की जगह पे हमारे पास 85 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आ जाएगा। जी और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। चलिए सही हो गया। अब हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस की। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला वही क्वेश्चन है कि सोल्व द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन।
ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, ठीक है। इसमें भी आपने वही करना है कि जो एक्स वाली वैल्यूज हैं उनको आपने एक साइड पे करना है और बगैर एक्स वाली वैल्यूज को एक साइड पे करना है। तो ये जो 5x है इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा, और ये जो -6 है इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, और इन दोनों को आपने ऐड करना है तो ये 9 आ जाएगा। 8x में से 5 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 3x बच जाएगा, और इसको आपने कैंसिल कर देना है, ठीक है। 3 के टेबल से आपने इसको कैंसिल कर देना है। तो अब ये यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसका जो बी पार्ट है उसमें देखिए, इसमें भी आपने वही करना है कि जो x वाली वैल्यूज है ना वो दोनों तरफ दी हुई हैं। आपने ये जो 8x है इसको अपने राइट साइड पे ले आना है, और ये जो -15 है, सॉरी 8x को लेफ्ट साइड पे ले आना है, -15 को आपने राइट साइड पे ले आना है, ठीक है। 8x इसको अपने लेफ्ट साइड पे और जो -15 है इसको राइट साइड पे ले आएंगे। तो इनके इनके जो साइन है, अलामतें हैं, वो भी चेंज करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो 8x इधर आके माइनस का हो जाएगा, और जो -15 है ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो -9 है ये एज इट इज रहेगा। 35 में से 8 माइनस करेंगे 27 आ जाएगा, और 15 में से 9 माइनस के निकाल देंगे, बाकी हमारे पास 6 बच जाएगा। और ये जो 27 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 27 और x के दरमियान कोई अलामत नहीं है, कोई साइन वगैरह नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जब एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको आप जब राइट साइड पे लेकर जाएंगे, दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे 27 जो ना वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लेना है 2 पे, सॉरी 3 पे, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, बी पार्ट का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसका सी पार्ट है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। x+6 माइनस -6 + 4x+4 = 0। तो यहाँ पे ये ब्रैकेटें दी हुई हैं, इनको आपने केयरफुली समझना है, ब्रैकेटों को आपने ओपन कैसे करना है। तो जब ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो फिर तो आपने इन जो अंदर वाली वैल्यूज हैं उन सब का साइन चेंज कर देना है। ये जो -6 है ये प्लस हो जाएगा, जो +4x है ये -4x हो जाएगा। जस्ट उन वैल्यूज का साइन चेंज करना है। जस्ट उन वैल्यूज का आपने साइन चेंज करना है, सिर्फ उन वैल्यूज का जो ब्रैकेट के अंदर दी हुई है, ठीक है। बाकी वैल्यूज का साइन चेंज नहीं करना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ब्रैकेट दी हुई है, लेकिन ब्रैकेट से पहले यहाँ पे कोई अलामत वगैरह कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, साइन प्लस का है, प्लस का साइन दिया हुआ है, तो आपने फिर इसको वैसे ही लिख लेना है, ये x+6, ठीक है। x+6 ये एज इट इज ही आ जाएगा। आई थिंक मैंने यहाँ पे ये 6 लिखना था, मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एज इट इज। और ये जो -6 है ये प्लस का हो जाएगा, ये +4x माइनस का हो जाएगा, और ये +4 एज इट इज आ जाएगा। और अब इनको आपने सिंपली इनको ऐड करना है। ये प्लस का 9, यहाँ पे 6 है ना, 6 आना था, +6 और +6 12 हो जाएगा, और 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 16। और -4x है, -4x में से ये प्लस का 1x निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास माइनस का 3 बच जाएगा, -3x। अब ये जो 16 है ये इधर आके -16 हो जाएगा, ठीक है, -16 हो जाएगा। और ये जो -3 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको आप राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे -3, ठीक है। और ये जो माइनस है जो 16 के साथ है, ठीक है, 16 के साथ भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, ये दोनों काट जाएंगे। जस्ट हमारे पास ये बचेगा 16/3, ठीक है, 16/3 रह जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें। नहीं सर, ये तो लग गई है समझ। चलें, सही हो गया। इसके बाद लास्ट इसका पार्ट है, उसमें दिया हुआ है y/8। सर जी हम खुद कर लें, ये हम खुद करें। चलें ठीक है, ये आप खुद कर लेना, ये तो अच्छी बात है। हाँ, तो इसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे आपने ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे वो वैल्यू जो मैंने यहाँ पे 6 लिखी हुई है, तो हो सकता है 9 हो, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आपने कर लेना है, ठीक है। मेरा मकसद आप लोगों को समझाना है। तो अब ये जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका
इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, बहुत यूज होते हैं ये क्वेश्चंस। तरीकाकार क्या है सुन लेना आप लोगों ने। ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये हमारे पास आ गया सेकंड डिग्री इक्वेशन। पहले हमने सॉल्व की थी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, अब हमने करनी है सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो सेकंड डिग्री में क्या होता है, जो पावर होती है वो 2 होती है। ठीक है, पावर जो होती है वो हमारे पास 2 होती है। बस इस चीज को अपने याद रखना है कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, तो उसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन ये दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमारे पास ये 3 वैल्यूज गिवन है जीरो के अलावा, यहाँ पे जीरो के अलावा 2 वैल्यूज हैं, तीसरी यहाँ पे नहीं है। तो जो आप यहाँ पे मिस होगी, जो नहीं दी गई होगी, उसको आपने अपनी तरफ से ऐड कर लेना, जीरो लगाकर, जीरो लगाकर आपने ऐड कर लेना है। यहाँ पे 4t² है ना, आगे आना था t, अकेला t आना था। जैसा कि यहाँ पे x² है, आगे x है। यहाँ पे पहले x² दिया हुआ है, फिर उसके बाद x दिया हुआ है। यहाँ पे पहले t² है, उसके बाद यहाँ पे t आना था। तो वो t यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे जीरो लगाकर खुद लगा लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों को आवाज नहीं दे रही है ना, काइंडली मुझे बता दीजिएगा। सर जी, जी जी। सर जी तो 2 क्वेश्चन का नहीं हो गया? ये 4x की 2 ये एक क्वेश्चन है, और 4t की 2 ये दूसरा क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ये 2 क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने ये 2 इक्वेशंस इसलिए लिखी हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये दोनों इक्वेशंस किस तरह से डिफरेंट हैं और इनको आपने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, जी सर ठीक है। तो जी सर ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज दी हुई हैं तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि तीसरी वैल्यू कहाँ से आएगी। ठीक है, तो वो आप लोगों ने खुद बनानी है। फिर अगर तीसरी वैल्यू नहीं होगी तो आपने वो खुद लिख लेनी है। हो सकता है आपको यहाँ पे 64 ना हो, तो उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, जीरो लगा लेंगे। ये भी याद रखना है। ठीक है, जीरो लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ना, 4x² प्लस 3x-1, यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। अब जो x² के साथ होगी, ठीक है, x² के साथ होगी, उसको आप a का नाम देंगे, और x के साथ जो होगी उसको b का नाम देंगे, और बगैर x वाली जो वैल्यू होगी उसको आप c का नाम देंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे t² है। तो जो t² के साथ जो वैल्यू होगी वो a की होगी, t के साथ जो होगी वो b की होगी, और बगैर t वाली वैल्यू -64 है, वो c की होगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, तो पूछ लें कि ये a b c कैसे आया। सभी को क्लियर है कि x² के साथ जो वैल्यू है वो a की होगी, x के साथ जो होगी वो b की होगी, बगैर x वाली वैल्यू वो c की होगी। बिल्कुल ऐसे ही t² के साथ जो होगी वो a की होगी, और जो t वाली होगी वो b की होगी, और बगैर t वाली वैल्यू वो c की होगी। इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना है। अब अब आपने उसके बाद एक फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे याद रखना आप लोगों ने, इसको मैंने कहा था कि सेकंड डिग्री इक्वेशन, मैंने कहा था, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे पहले आपने फार्मूला लगाना है। यहाँ पे फार्मूले में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो गलती कर जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने गलती नहीं करनी, फार्मूले में गलती नहीं करनी। यहाँ पे आपने केयरफुली देख लेना है फार्मूला किस तरह से है, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स है ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पे सिर्फ इसके नीचे बटा लगाते हैं, यहाँ तक आगे लगाते ही नहीं है ये वाला, वो गलत करते हैं। याद रखना है जो ऊपर वाली वैल्यूज है वो उस सब के नीचे आपने ये बटा लगाना है, फ्रैक्शन आपने लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। तो अब यहाँ पे पहले हमारे पास है -b प्लस -b² -4ac/2a। ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला।
क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, सेकंड डिग्री इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी तरीके हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे आज क्वाड्रेटिक फार्मूला ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने फार्मूला ये याद कर लेना अच्छे तरीके से, फार्मूले में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो बटा है ये सभी के नीचे आना चाहिए, सारी वैल्यू बटे के ऊपर होनी चाहिए, नीचे सिर्फ 2a होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे जस्ट वैल्यूज दर्ज करनी है, आपने पुट करनी है, बी की वैल्यू लिखते जाना है। यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, तो जहां पे बी दिया हुआ है वहां पे आप 3 लिखेंगे। यहाँ पे बी की जगह पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे बी की जगह पे 3, ऊपर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -4 ए की जगह पे आ जाएगा ये 4, ए की जगह पे 4 आ जाएगा, और सी की जगह पे हमारे पास ये -1 है, तो सी की जगह पे ये -1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ लग गई होगी आप लोगों को। और यहाँ पे ये जो जजर है, इस जजर को अभी आपने खास ख्याल रखना है कि ये सिर्फ बटे के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ना वैसे होते हैं जो नीचे तक ले जाते हैं ऐसे, ये आपने नहीं करना, यहाँ पे गलती नहीं करनी इस चीज की आप लोगों ने। ठीक है, जो बटा हो जजर होगा वो सिर्फ इन वैल्यूज के ऊपर होगा, और ये बटे के नीचे नहीं जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अब 3 का स्केल लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 आ जाएगा, और इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। एक तो ये माइनस है और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 को 4 से ज़रब करेंगे 16, और 16 को 1 से ज़रब करेंगे तो 16 ही आएगा। अब 16 और 9 को जमा करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 25 आ जाएगा, और जब 25 के ऊपर जजर दिया हुआ है तो जजर लेंगे 25 का, तो वो 5 आ जाएगा, और जजर से पहले ये प्लस माइनस दिया हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस है, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू जो ना, वो 5 वैल्यू दो तरह की है। ठीक है, ये 5 जो है ये प्लस का भी है माइनस का भी है, तो आपने फिर क्या करना है, आपने प्लस वाला अलग कर लेना है, माइनस वाला अलग कर लेना है। ठीक है, दो दफा इसको लिख लेना है। यहाँ पे x है तो x इक्वल टू यहाँ पे -3, ये आपने, और +5 है। ठीक है, यहाँ पे -3 है और -5 है। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है कि एक दफा 5 को हमने प्लस किया है, एक दफा माइनस किया है, बाकी सारी वैल्यू सेम है, जस्ट हमने ये जो प्लस माइनस दिया हुआ है यहाँ पे 5 के साथ, उसको आपने एक दफा प्लस करना है, एक दफा माइनस करके लिखना है। तो अब ये 5 में से 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे, बाकी 2 आ जाएगा, और नीचे 8 आ जाएगा। 2/8 इसको आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 2 1 2, 2 4 8। तो यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं, तो ये -3 और -5 ये माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 8 हो जाएगा, और नीचे भी हमारे पास 8 आ जाएगा, तो इनको आपने कैंसिल कर देना है, तो जस्ट हमारे पास ये -1 बच जाएगा। ये तो है आज के क्वेश्चंस। कोशिश होगी मेरी इंशाल्लाह, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 1-2 दिनों में 3 दिनों में हमने ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो इंशाल्लाह आज इसको हमने कोशिश करनी है कि ये सारा कंप्लीट हो जाए। हाँ, कोई एक आधा क्वेश्चन रहते होंगे जो रह जाएंगे, वो आसान क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। 1-2 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो आसान तरीन होंगे, वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। हाँ, उनको समझने के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, वीडियोस फराहम कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आज हमने इंशाल्लाह ये चैप्टर जो ना हमने ओवरऑल कंप्लीट करना है, और कल जो ना आप लोगों का सेकंड, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 का, लेक्चर नंबर 2 है, उसमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज के बारे में है, कल हमने इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन, दो चीजें हमने की थी। ठीक है, दोनों को सॉल्व करने का तरीका कार हमने सीखा था। आज हमारे पास ये इनइक्वालिटी आई है। इनइक्वालिटीज भी हमारे पास दो तरह की होंगी, फर्स्ट डिग्री वाली और सेकंड डिग्री वाली। ठीक है, तो पहले हमारे पास फर्स्ट डिग्री वाली इनइक्वालिटीज हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट डिग्री वाली कौन सी होती है, जिसकी पावर यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे जी दिया हुआ है, तो जी की पावर जो ना हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिग्री इनइक्वालिटी होगी। अब इसको सोल्व करने का तरीका का बड़ा ही आसान है, काइंडली आपने फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं। ठीक है, तो कोशिश करनी है मैंने जो सारे करवाने की, ताकि 2 क्वेश्चन, अगर एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करेंगे, 2 क्वेश्चन सेम, 2 या 3 क्वेश्चन सेम जो ना वो हम रिपीट करेंगे, तो वो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो
पहले ये दो दो क्वेश्चन हैं, तीन ये मैं रिपीट करूंगा सारे जो ना समझाऊंगा, फिर एंड पे आके आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कि कहाँ पे समझ में नहीं आया आप लोगों को, वहां पे फिर आप बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। तो z+6 है यहाँ पे पहले, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, z+6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ये ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने क्यों बोला है, लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं बोला? देखें z+6, ये जो दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें किसकी तरफ हैं, z+6 की तरफ हैं। तो ये दो लाइनें जिस तरफ होंगी वो वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे z+6 इज ग्रेटर देन, और नीचे जो ये वाली लाइन है इसको हम कहते हैं इक्वल। z+6 इज ग्रेटर देन इक्वल। ऊपर वाला जो साइन है ये वाला इज ग्रेटर देन, और नीचे वाला इक्वल, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे z+6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 - z। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सोल्व करना बड़ा ही आसान है। आपने क्या करना है, z वाली वैल्यूज यहाँ पे दो दी हुई है, इनको आपने एक साइड पे करना है। ये जो माइनस वाली z है इसको आप इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। इस साइड पे आके ये प्लस का z हो जाएगा। उसके बाद ये जो 6 है, ये 6 इधर आके राइट साइड पे आ जाएगा। ये वाला z लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और ये जो 6 है ये राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। ये काम करना है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने ये किया है, ये वाला z लेफ्ट साइड पे आके प्लस का हो गया, और जो 6 है ये इधर आके, यहाँ पे 6 प्लस का है और यहाँ पे आके 6 माइनस का होना था, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने प्लस लिखा है, तो ये 6 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 4। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 4 बच गया था। अब ये 2 को कैंसिल कर दें, 2 1 2, 2 ज़रब 2 4, यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है। या ऐसे कर लें, यहाँ पे 4 है ना, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 मैंने डिवाइड कर दिया है। इसको कैंसिल कर ले, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये 8 की जगह पे आपने 2 लिख लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो ना हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया इनइक्वालिटी वाला। अगला क्वेश्चन है उसमें भी आपने वैसे ही करना है इसको भी। यहाँ पे 3y है, यहाँ पे भी 3y है, इस 3y को आप इस साइड पे लेंगे लेफ्ट साइड पे, और ये जो 6 है इसको आप राइट साइड पे लेंगे, ठीक है। तो ये जो जब 3y इधर आएंगे, इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये जो 6 है ये इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। अब ये 3y प्लस का है और ये 3y माइनस का है, ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, तो ये -5 और -6 ये आ जाएगा -11। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन के हवाले से अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन करवाए हैं इसके हवाले से अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लें। हाँ सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी जो हमने +3y -3y, हम 6y भी को देख सकते हैं, लेकिन जरूरी है कटिंग नहीं करना है। 6y यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये 3y प्लस का है, ये 3y माइनस का है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जी जी। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है सोल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। पहले हमने किया था फर्स्ट डिग्री इनइक्वालिटी, अब हमने करना है सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी, ठीक है। तो वो हम करते हैं। काइंडली ये जो जिन स्टूडेंट्स के माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे आप लोगों के इस ये जो 3 चैप्टर है इसमें फैक्टराइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कम से कम 4 5 तो लाजमी होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन वाला ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, इसी को समझकर आप लोगों ने वो क्वेश्चन भी कर लेने हैं। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन आपने ध्यान से समझना है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसका तरीकाकार आपने सुनना है, ठीक है, कि फैक्टराइजेशन करने का तरीकाकार क्या है। सबसे पहले आपने करना यह है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको और ये जो आखिरी वैल्यू है इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो -12 को 6 से जब करेंगे तो आ जाएगा -72, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साथ में ये t² दिया हुआ, तो वो t² भी आपने यहाँ पे लिखना है जरूरी। ये हमने क्या किया,
पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास आंसर आया है ये वाला। अब जो दरमियान वाली वैल्यू बची है इसके दो पार्ट बनाने हैं, दो हिस्से बनाने हैं। वो दो पार्ट जो बनाने हैं वो कौन से होने चाहिए, कौन से होंगे, किस तरह के होंगे, ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए पहले नंबर पे तो वो दो पार्ट ऐसे होने चाहिए कि उनको ऐड करें तो ये +1t ही आए, उनको ऐड करें तो ये +1t आए। ऐड करने पर जब हम ऐड करें तो ये वाला आना चाहिए +1t, लेकिन जब उनको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जो इसके दो पार्ट बनाने हैं अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आना चाहिए। दोनों याद रखने हैं, अगर हम उनको ऐड करें तो ये वाला आना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आना चाहिए, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और पहले तो हम वो दो नंबर देखते हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ये मैंने लिखा था -72 और यहाँ पे लिखा था मैंने t²। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो पार्ट बनाता हूँ, 12 और 6, ये जमा का 12 और माइनस का 6। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 72 ये बन जाएगा, लेकिन आप इनको ऐड करें, 12 में से 6 माइनस के निकाल देंगे, बाकी हमारे पास 6 बचेगा। लेकिन यहाँ पे हमें कितना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास ये 1t है, 1 चाहिए यहाँ पे। उनको जमा करें तो 1 आना चाहिए और उनको ज़र्ब करें, मल्टीप्लाई करें तो 72 t² आना चाहिए, ठीक है, 72 t² आना चाहिए। ऐड करें तो ये +1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये -72 आना चाहिए। ऐसे नंबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला नंबर हम नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद मैंने ये दो नंबर लिए हैं, प्लस का 90 और माइनस का 8t। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, सर आपने 90 ये माइनस का क्यों नहीं लिया और 8t प्लस का क्यों नहीं लिया। वैलिड क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं 9 जो ना ये माइनस का लेता हूं और 8 जो ना वो प्लस का लेता हूं, तो देखिएगा -9 में से प्लस का 8 निकाल दें, बाकी माइनस का 1 बचता है। यहाँ पे केयरफुली आपने इसको समझना, माइनस का 1 बच रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा चाहिए, यहाँ पे +1 चाहिए। इसको अपने माइंड में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे +1 बचना चाहिए, -1 नहीं बचना चाहिए। तो हम फिर क्या करेंगे, ये जो 9 है ये प्लस का काट देंगे और ये जो 8 है ये माइनस का काट देंगे, तो फिर क्या होगा, 9 में से -8 निकाल देंगे, प्लस का 1 बचेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये देखिए 90 ये प्लस का मैंने लिखा है और 8 जो ना वो माइनस का लिखा है मैंने। अब इनको ऐड किया तो ये +1 भी बन जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 भी बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ तक सभी को समझ आ गई है तो नेक्स्ट जो ना वो पॉइंट आप आसान हो जाएगा। यही मुश्किल तरीन पॉइंट है पूरे क्वेश्चन का, इसी पॉइंट पे आपने फोकस करना है, इसी पॉइंट को आपने बार बार समझना है केयरफुली, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस पॉइंट को। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो वो आएगा -72 t², ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, दरमियाने वाली जो वैल्यू है इसके दो पार्ट बनाने हैं। वो मैंने क्या किया, प्लस का 90 और माइनस का 80, 9 में से 8 माइनस करेंगे, बाकी 1 बच जाएगा, 1t बच जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम आपने ये जो दो नंबर हैं, ये वाले दो नंबर, दो वैल्यूज और ये वाली दो वैल्यूज, यहां से आपने कॉमन लेना है इन दो दो वैल्यूज में से। इसमें से देखते हैं पहले क्या कॉमन आता है, 3 कॉमन लेंगे। 6 और 9 ये दोनों जो ना 3 के टेबल में जाते हैं, तो हम 3 पहले कॉमन ले लेंगे और इस दोनों में देखें टी भी दिया हुआ है तो टी भी हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टी भी कॉमन ले लिया। तो देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बनता है, तो 2 हम यहाँ पे अंदर लिखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बनता है। अब ये टी की पावर 2 है, यहाँ पे टी की पावर 2 है तो एक हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास एक रह गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो हमने 3 कॉमन लिया है, ये वाला ये 3 कॉमन लिया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बनता है, ठीक है। और ये वाला टी जो ना ये टी हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अभी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। इन दोनों में से देखिए ये -8 है और -12 है, दोनों जो ना वो 4 के टेबल में जा रहे हैं। अब याद रखना है कि अगर ये वाली वैल्यू, ये पहली वैल्यू जो ना ये वाली, अगर ये माइनस की है तो आपने ये माइनस बाहर कॉमन लेनी है, ठीक है। अगर ये माइनस है, तीसरी वैल्यू माइनस की है, तो फिर आपने ये माइनस बाहर कॉमन लेनी है, हर हाल में लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हम पहले कॉमन लेंगे, तो माइनस हमने कॉमन ले ली। उसके बाद ये जो 8 है और ये 12 है ये 4 के टेबल में जाते हैं, तो 4 भी हम कॉमन ले लेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बनेगा और ये टी वैसे का वैसे
4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बनेगा। अब जब आपने ये माइनस कॉमन लेनी है तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये प्लस की हो जाएंगी। यहाँ पे दोनों जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिखनी है ये प्लस की दोनों होंगी, 2t प्लस का और 3 जो ना वो प्लस का, दोनों वैल्यूज प्लस की होंगी। कब? जब ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों वैल्यूज जो ब्रैकेट के अंदर आएंगी वो प्लस की हो जाएंगी। दोनों माइनस के ऊपर माइनस के, दोनों नीचे माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस की हो जाएंगी, दोनों की दोनों वैल्यूज। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट जो ना हमारा काम जो है वो आसान है। सबसे पहले आपने ये जो ब्रैकेट दी हुई है, एक ये ब्रैकेट है एक ये ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेटों में देखना है, इन दोनों ब्रैकेटों में देखना है कि अगर दोनों में सेम वैल्यूज आ रही हैं, दोनों में सेम वैल्यूज हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है। ठीक है, अगर दोनों में सेम ना हो तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। ये निशानी है, अलामत है, इसको आपने याद रखना है। तो ये जो दो ब्रैकेटें हैं इनमें से एक जो है ना वो आपने यहाँ पे लिखनी है, दोनों को नहीं लिखना। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेटों में से एक यहाँ पे लिख लेनी है, और उसके बाद यहाँ पे ये बचेगा 3t और ये -4, इसको भी आगे नीचे अगले स्टेप में ब्रैकेट के अंदर लिखना है। नीचे आपने दो ब्रैकेट लिखनी है। ठीक है, एक ये वाली, दोनों में से एक, और एक ब्रैकेट के अंदर ये दो वैल्यूज 3t -4 लिखनी है, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो ना वो अहम तरीन पॉइंट है इसका, देखिए हमारे पास यहाँ पे दो दो केसेस आपने बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने दो केस बनाने हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो केसेस हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपने यहाँ पे देखें ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसकी वजह से ये आगे दो केसेस बने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने ये देखना 2t+3 है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, एक में मैंने क्या किया, एक में मैंने ये ग्रेटर देन इक्वल टू इसका साइन लगा दिया, एक में मैंने क्या किया, लेस देन इक्वल टू उसका साइन लगा दिया। दोनों साइन, एक दफा यहाँ पे ये वाला और दूसरी तरफ ये वाला, एक साइड पे ये बड़े का साइन और दूसरी साइड पे छोटे का साइन लगाया मैंने। ठीक है, इस साइन को देखते हुए देखिए एक दफा ये वाला साइन आएगा, एक दफा छोटा आएगा, वैल्यू वही है। ठीक है, ये वैल्यू इसके साथ मैंने लगा दिया। अब इसकी बारी है, इसके साथ आपने क्या करना है, 3t-4, जो वैल्यू जो साइन यहाँ पे लगाया ना, ये ग्रेटर देन का साइन है ना, ये दोबारा यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लेस देन आएगा, और यहाँ पे लेस देन का है तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। ये दोनों में आपने याद रखना इस चीज को। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को, जब आप ये 2t+3 लिखेंगे, इसके साथ एक दफा आपने ग्रेटर का साइन लगाना है, एक दफा आपने लेस का साइन लगाना है। और जब ये 3t-4 लिखेंगे, इसमें जहां पे ये लेस देन ग्रेटर देन है वहां पे आप इसको लेस देन करेंगे, और जहां पे ये लेस देन है दूसरी वैल्यू को आप ग्रेटर देन करेंगे। दोनों साइन ऑपोजिट होने चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो दूसरी वैल्यू के साथ लेस देन होगा, एक वैल्यू के साथ लेस देन है तो दूसरी वैल्यू के साथ ग्रेटर देन होगा। तो ये आपने याद रखना चाहिए कैसे इसको। ठीक है, अब सोल्व करना आसान है, ये जो 3 है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये जो 2 है ये 3 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। ये जो 4 है माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये जो 3 है ये 4 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 3 और t मल्टीप्लाई हो रही है, और जब मल्टीप्लाई हो रही वैल्यू उसको आप दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब उसके बाद सेकंड केस में देखिएगा, 3 जो ना वो इधर आके माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो 2 है ये 3 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, सेम चीज। इसी तरीके से ये जो -4 है इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 3 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट जो ना वो इसको देखते हुए हमने एक लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, वो लाइन आपने समझना है। देखिए हमारे पास पहले इसके लिए हम ड्रा करते हैं, केस 1 के लिए इसकी मदद से हमने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, कैसे करनी है, देखिए पहले इसको आप पॉइंट में लिखें, इशारे में लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा -1.5 3/2 को। ठीक है, और जब इसको आप लिखेंगे इशारे में पॉइंट में तो 1.3 आएगा, 1.3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू, वो कह रहा है कि टी की वैल्यू ग्रेटर देन है, यहाँ पे इस साइन को आपने देखना है कि यहाँ पे टी की वैल्यू ग्रेटर देन है। पहले आप ये लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, इस लाइन को ड्रा करने के बाद यहाँ पे सेंटर में 0 आएगा, और 1 और 2 इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू, -1 लगा देना और -2 लगा देना है। ठीक है, 3 तक भी लगा सकते हैं नंबर आप, ये आप लोगों की अपनी मर्जी, नंबर जहां तक मर्जी लगा लें। अब सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि यहाँ पे इसका जो पॉइंट में इशारे में आंसर आता है वो है -1.5। ठीक है,
इसको आपने यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे ये -1 है, -1 से आगे सेंटर में जो ना, सेंटर में ये आ जाएगा -1.5, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका आंसर पॉइंट में देखिए इशारे में कितना आता है, 1.3, ठीक है। तो ये 1 है, 1 से थोड़ी सी ये बड़ी वैल्यू है, तो 1 से थोड़ी सी बड़ी आगे ले जाएंगे, सेंटर में जो ना वो 0.5 होता है, सेंटर में 1.5 होगा, लेकिन 1.5 से पहले है 1.3, तो यहाँ पे आपने ये सर्कल लगा देना, एक पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या आप लोगों ने, करना यह है कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अलामत कौन सी है, टी इज लेस देन, यहाँ पे अलामत है लेस देन की। लेस देन का मतलब क्या है, छोटी वैल्यू, और छोटी वैल्यू आपने इस तरफ जाना है, इस तरफ छोटी वैल्यू। आपने यहाँ पे तीर का निशान लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो लगाया ना, आपने ऐसे ही लगाना है, जो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है वो बेशक उस तरीके से ना लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लेस देन का मतलब क्या है, हमने इस तरफ एरो का निशान लगाना है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, टी इज ग्रेटर देन, यहाँ पे टी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, बड़ा इस तरफ आपने लगाना है, ठीक है। जब टी बड़ा होगा तो आपने इस तरफ एरो का निशान लगाना है, और जब टी छोटा होगा तो आपने इस तरफ एरो का निशान लगाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आगे होगी। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, मजीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास पहले आपने इसको ड्रा करना है, ये इसका आंसर पॉइंट में लिखें क्या आएगा, -1.5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा -1.5, -1 और -2 के दरमियान -1.5 होता है। और यहाँ पे देखें 4/3 है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1.3, तो वो 1.3 ये वाला आ जाएगा पॉइंट, 1 और 2 के दरमियान में कहीं भी लगा देना आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखना आपने, ये अलामत कौन सी है, टी इज लेस देन, यहाँ पे टी छोटा है, तो जब टी छोटा होगा तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह कि आपने एरो का निशान इस तरफ लगाना है, इस पॉइंट से आपने इस तरफ लगाना है। और यहाँ पे देखें टी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने इस तरफ लगाना है, उस पॉइंट से, ठीक है। ये है एक अहम तरीन क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है, और आज का। इस हवाले से आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो काइंडली आप मेरे साथ डिस्कस कर लें, जो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। ये बताया ना सर जो क्वेश्चन नंबर आपने ए से बताया ना, बस इसकी जो फैक्टराइजेशन बताई, बस वो अगेन, बस ये वाली लाइन अगेन बस डिस्कस कर लें। ये फैक्टराइजेशन करनी है, जी जी, एक बार बस इसको, एक बार इसी लाइन को बस बता दें, बाकी सारा समझ आ गया, ये भी आ गया है, लेकिन एक बार वो माइंड में बैठ जाएगा। चलिए सही हो गया। ये क्या हो गया स्क्रीन को, वालेकुम सलाम जी। सर अगर हम इसको फैक्टराइजेशन के बजाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें तो ये क्या ठीक होगा? क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ब्रैकेट 2 बनानी है आगे, इसको मजीद सॉल्व करना है। ठीक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर इसमें कितना लेस का निकाल आना है? 1 मिनट, मैंने यहाँ पे ना स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम बन गया है, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, बताइए, आप बताइएगा। सर मैंने पूछा था कि लेस जी देन और सर। ग्रेटर देन क्यों लगाना है? हाँ, लेस देन ग्रेटर देन लाजमी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू जो ना वो छोटी होगी, एक वैल्यू बड़ी होगी। ये डिटेल में आप लोगों को मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ठीक है। आप इतना याद रखना, जस्ट आप लोगों ने इतना याद रखना, यहाँ पे जो 2 वैल्यूज दी हुई है ना, इसमें से एक को आपने छोटी और एक को बड़ी लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका रिवर्स कर देना है, जो वैल्यू यहाँ पे बड़ी ली है उसको आपने यहाँ पे छोटा कर देना है, जो यहाँ पे छोटी वैल्यू ली है उसको आपने बड़ा कर देना है। सर जी जी जी। सर ये एक दफा फैक्टराइजेशन, बस ये वाली सेकंड लाइन जो है ना ए पार्ट की, बस वो मुझे एक बार एक्सप्लेन कर दें। जस्ट 1 मिनट, मैं ये फैक्टराइजेशन एक दफा रिपीट कर दूं। पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा -72। 12 को 6 से जब करेंगे तो 72 आएगा, और ये माइनस है तो साथ में ये माइनस भी आएगी, और टी स्क्वायर है तो वो टी स्क्वायर भी आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है।
अब उसके बाद क्या करना है, दरमियान वाली जो वैल्यू है इसके दो हिस्से बनाने हैं, दो पार्ट बनाने हैं, और वो दो पार्ट कौन से होने चाहिए? एक तो ये ना 12 को 6 से ज़रब करें तो वो 72 बनेगा, एक ये वाला, ठीक है, दो पार्ट ये वाले भी हैं, एक ये वाला होता है 9 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। ठीक है, आप लोगों को ये कंफर्म हो गया कि ये दो ऐसे पार्ट हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये 72 आ रहा है। अब इसमें से आपने देखना यह है कि इनको ऐड करें, ठीक है, तो 1 कैसे बचेगा? यहाँ पे हमारे पास देखें ये 1 दिया हुआ है, ये 1t, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो अगर हम इनको ऐड करें तो 1 भी आना चाहिए, तो वो ऐड करेंगे 1 कैसे आएगा? इसको आप प्लस लेंगे और इसको आप माइनस लेंगे, तो +1 बचेगा। ये 9 में से -8 निकालेंगे तो +1 बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 72 भी बन गया, इन दोनों को ऐड करें तो ये +1 भी बच गया। यहाँ पे ये +1 दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे -1 होता तो फिर क्या करते? फिर हमने ये करना था कि ये जो 9 है ये माइनस का लेना था और जो 8 है वो प्लस का लेना था, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना है इस चीज का। जी समझ आ गया? जी सर, जी सर, आगे समझ, थैंक यू। जी सर जी। 9 और +9 और -8 को ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, फिर +t बचता है अगर माइनस करेंगे तो। देखिए 9 है, 9 में से ये -8 माइनस करेंगे तो क्या करेंगे? जब माइनस करेंगे तो ये फिर साइन चेंज हो जाता है। सर जी, ये जो सेंटर वाली वैल्यूज है इनको प्लस ही करना है या माइनस भी कर सकते हैं? सेंटर वाली वैल्यूज को आपने सिंपल से मैं आपको बता दूं, आप ना बहुत बड़े रोले में पड़ गए, आपने इनको +9 और -8 है ना, इसको आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली वो दे देगा आपको, ठीक है। नहीं सर, प्लस ये जो सेंटर में ये इसके साथ जो लगाए हैं ना अलामात, ये जो प्लस या माइनस, इसकी बात नहीं कर रही मैं, वैसे ही कह रही हूँ कि ये जो फर्स्ट वाली में लास्ट वाली है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो जो हाँ। सेंटर वाली है उसको प्लस या माइनस भी कर सकते हैं या जरूरी है प्लस ही करना है? देखिए इनको प्लस ही करना है, जब आप माइनस करते हैं ना तो फिर ये साइन चेंज करना पड़ता है। माइनस का मतलब क्या है? ये जो चीज जो वैल्यू हमने माइनस करनी है उसके साइन जो ना वो चेंज करना पड़ता है। हमने इनको प्लस ही करना है, +9 और ये -8, ठीक है, इनको ऐड करना है। जी सर जी, ये जो सेकंड केस का आपने वो लाइन ड्रा किया ना काइंडली एक दफा ये रिपीट कर दे। लाइन ड्रा किए जो, जी हाँ लाइन ड्रा सेकंड किया, पहले केस। से देखें, ये जो है ना इसको आप पहले आप पॉइंट में लिखेंगे -1.5 ये आता है, और इसको आप लिखेंगे 1.3 समथिंग इतना आएगा, ठीक है। अब पहले आपने इसको नंबर लाइन पे देखें, ये -1.5 है, तो ये वैल्यू यहाँ पे ये वाली वैल्यू -1 है और ये वाली वैल्यू -2 है, तो इसके दरमियान में जो है ना वो -1.5 होगा, ठीक है। और इसको देखें ये कहाँ पे, ये 1.3 है, तो ये 1 और 2 के दरमियान में कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान सेंटर जो है ना वो 1.5 होता है, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले ले आएंगे क्योंकि 1.3 है, तो वो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। अब आपने देखना यह है कि यहाँ पे देखें ये बड़ा है, टी बड़ा है, तो जब बड़ा होगा तो आपने इस तरफ एरो का निशान लगाना है, और यहाँ पे टी छोटा है तो उस वक्त इस पॉइंट से आपने इस तरफ एरो का निशान लगाना है, सिंपल, ठीक है। जी सर, टी बड़ा तरफ नहीं आएगा, जी जी, लेफ्ट साइड की तरफ, कौन सा? दोबारा रिपीट कीजिएगा। जो फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट वाला टी है हाँ जी, ये छोटा है, तो ये इसको मतलब लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे। जो छोटी वैल्यू होती है हमेशा याद रखना, छोटी वैल्यू इस तरफ होती है, ठीक है। ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन से यहाँ पे 0 है, 0 इस साइड पे ये छोटी वैल्यूज है, इस साइड पे इस तरफ जाएंगे तो ये बड़ी वैल्यूज आएंगी। सर टी को देखना है, वैल्यू को नहीं देखना। टी को देखना, टी टी जो है बड़ा वो, या छोटा? हाँ टी अगर छोटा है तो आपने इस तरफ एरो का निशान लगाना है, जी टी ठीक अगर है, बड़ा है तो जी आपने इस ठीक, तरफ एरो का निशान लगाना है, ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू। चलिए, सर मैंने क्लास जी। ज्वाइन की थी तो जी जी, सर मेरे मेरा क्वेश्चन question लाइकिंग सर मेरा क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन में आपने कहा था कि तीसरी वैल्यू के साइन को हमने देखना है, तो अगर उसकी जगह प्लस हो तो फिर वो भी उसी फॉर्मेट से होगा जैसे आपने माइनस का किया। हाँ वो आप साइन को देख कर करेंगे हम। ओके थैंक यू सर। सर जी ये ग्राफ का तो बताया नहीं उन्होंने क्वेश्चन में, ये बनाना है कि नहीं बनाना? कौन सा, ये वाला? हाँ जी। ये बेशक ना बनाना, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना इनक्वालिटी वाले, ये जो चार चार वैल्यूज आ जाते हैं, दो दो, इनको टेबल पे ये जो लाइन है नंबर लाइन इस पे ड्रा करते हैं वैसे जी तो आप बेशक ना ड्रा करना, कोई इशू वाली बात तो नहीं है, लेकिन इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें नंबर लाइन लाजमी ड्रा करते हैं। सर जी अगर वो बोला फैक्टराइजेशन करें सेकंड इनइक्वालिटीज तो फिर ये लाइन ड्रा कर दी, अदरवाइज नहीं करनी। देखें वो अगर ये है ना इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में ये होगा, वो चाहे फर्स्ट डिग्री हो या सेकंड डिग्री, दोनों में होगा कि यहाँ second- इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में होगा, तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो सेकंड डिग्री होगी ना उसी में करना है, बाकी में नहीं करना, ठीक है। जी ठीक है, जी ठीक है।
जी, और कोई क्वेश्चन जी इस सर। हवाले से? बाकी जो स्टूडेंट्स रह गए हैं जिन्होंने पूछना क्वेश्चन वो पूछिए। जी सर क्लियर है। लेट ज्वाइन किए तो आप इस बार देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है, एक तो ये है कि ये जो लेक्चर हो रहा है ना, ये रिकॉर्ड भी होता है, और ये जो वीडियो बन रही है ये आपके ग्रुप में दोबारा आपको मिल जाएगी, आप दोबारा उसको सुन सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं ये भी आप लोगों को दोबारा सुनने में आएंगे। जी ठीक है। ओके ओके सर। सर एंड कल आपने डिस्कस किया था एंड आप जो कर रहे हैं सॉरी, आवाज जो ना वो कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही आपकी आवाज की। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि कल हम हाँ हाँ सर जी, टेस्ट कल होगा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कल टेस्ट होगा, किस टाइम सेकंड पे, चैप्टर किस का। टाइम पे होगा? सेकंड चैप्टर किस का टाइम पे टेस्ट सर होगा, जी? और तकरीबन 4 बजे मैं आपको टेस्ट दे दूंगा। 4 बजे? जी ठीक है। सर जी ये जो है असाइनमेंट में है वेरिएबल का, रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन, इसमें ये वाला इसकी वीडियो नहीं है, वो भी सेंड कर देते, वो भी देख लेते। असाइनमेंट वाला क्वेश्चन, हाँ जी सर जी। असाइनमेंट वाले सारे सभी क्वेश्चंस की वीडियोस मौजूद हैं, जो क्वेश्चन आपको चाहिए मुझे बता देना, मैं उसका लिंक दे दूंगा। जी सर ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना इनइक्वालिटीज वाले, आपने वो कर लेने हैं, ठीक है, इसी तरह से जो मैंने बताया है। ठीक है। जी ठीक है। अब जी आगे सर जी जी। ये एक और क्वेश्चन है, मैं ये करवाने जा रहा हूँ, इसको आपने केयरफुली सुनना है, ये 1-2 मिनट में हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सर आया था हमें पिछली दफा पेपर में, लास्ट से तो उससे पहले। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो ना मोस्टली आता रहता है और इम्पोर्टेंट है, बड़ा आसान है। करना कैसे है पहले ये देखते हैं हम। देखिए, ये जो मोड दिया हुआ है ना, दोनों तरफ मोड दिया हुआ है, इक्वल के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे मोड दिया हुआ है, दोनों वैल्यूज पे। आपने मोड को खत्म करना है। जब आप मोड को खत्म करेंगे ना, तो इन दोनों में से किसी एक साइड पे, चाहे आप इस साइड पे लगा लें चाहे इस साइड पे, ब्रैकेट लगाकर आपने शुरू में प्लस माइनस लगा देना है, दोनों में से किसी एक वैल्यू में, गलत नहीं होगा। ठीक है, किसी एक के साथ आपने ये लगा देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, दो केसेस बन जाएंगे, यहाँ पे एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है। आपने क्या करना है, प्लस वाली अलग कर लेनी है और माइनस वाली अलग कर लेनी है। ठीक है, प्लस वाली अलग कर लेनी है और माइनस वाली अलग कर लेनी है। फिर उसके बाद करना क्या है, जो प्लस वाली वैल्यू होगी उसकी ब्रैकेट तो आपने वैसे ही ओपन कर देना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, सेम टू सेम लिख देना है। लेकिन जब आप माइनस में लिखेंगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है इनकी अलामतें चेंज कर देनी है, वाई जो ना ये माइनस का हो जाएगा, 4 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें ये जो y है ये y इस साइड पे ले आएंगे, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये जो 5 है ये राइट साइड पे ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो -4 और -5 ये माइनस का 9 हो जाएगा। 2y में से 1y माइनस करेंगे तो ये अकेला y रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी ये जो -y है ये इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, और ये जो 5 है ये इस साइड पे आके माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो -5 में से +4 निकाल देंगे, बाकी माइनस का 1 बचेगा, और 2y और +1y ये 3y हो जाएगा, और ये जो 3 है ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। जी, ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। जी सर समझ आ गई। बाकी जी स्टूडेंट सर आगे। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन। जी, सर क्लियर है। तो क्वेश्चन पहले देखते हैं हम, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है। इसके वो कहता है कि आपने मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है, ये जो पहली वैल्यू है इसको आप कहते हैं x1। ठीक है, और ये जो दूसरी वैल्यू है इसको आप कहेंगे y1। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके अंदर समझ आ गई होगी। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है उसको आपने, पहली वैल्यू जो होगी उसको आपने नाम देना है x2 का, और जो दूसरी वैल्यू होगी उसको आपने नाम देना है y2 का। ठीक है, अब जब आपने इसके मिड पॉइंट निकालने हैं तो मिड पॉइंट निकालने के लिए, दरमियानी वैल्यू निकालने के लिए हमने x वाली वैल्यू को ऐड करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो 2 पे आपने डिवाइड कर देना है। इस तरीके से हम मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट भी हमारे पास
एक्स और वाई ही होगा, ठीक है, एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो एक्स और वाई में दिए हुए हैं, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो भी एक्स और वाई में ही होगा, ठीक है। तो एक्स एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो एक्स की दोनों वैल्यूज हैं, एक x1 है और एक x2 है, इनको आपने प्लस करना है, ऐड करना है, और यहाँ पे 2x हैं तो यहाँ पे 2 पे आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे y के साथ भी आपने ऐसे ही करना है। y1 है और y2 है, यहाँ पे 2 हैं तो दोनों को आपने ऐड करना है और 2 पे ही डिवाइड कर देना है। ये सिंपल सा काम है, जस्ट ये फार्मूला है, ठीक है, इतना सा। अब आपने यहाँ पे x और y की वैल्यूज दर्ज करनी है, पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। और वैल्यूज ना वो यहाँ पे गिवन है, दी हुई है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया है कि जो x1 की वैल्यू है, ठीक है, x1 की वैल्यू ये जो है ये x1 की है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पे वो मैंने लिख दिया, x1 जो ना वो 3 है, y1 ये 8 है और x2 जो ना वो 5 है, y2 भी 5 है। ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। देन इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखिए x1 और x2 दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू पुट करनी है। x1 की वैल्यू जो ना वो यहाँ पे 3 है, x2 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, इन दोनों को आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। सेम टू सेम यहाँ पे y के साथ भी ऐसे करना है, y1 प्लस y2 है, तो ये y1 की वैल्यू 8 है, y2 की वैल्यू 5 है, इनको आपने ऐड करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, सिंपल। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 5 8 आ जाएगा और 2 पे डिवाइड कर देना है। देन इसी तरीके से 8 + 5 13 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड कर देना है। और इनको डिवाइड करें, जो डिवाइड होता है उसको आपने कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे 2 1 2 2 4 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और ये डिवाइड नहीं होगा, इसका आंसर पॉइंट में आएगा, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अगर पॉइंट में भी लिख लेंगे तो गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये वाला क्वेश्चन आपने ऐसे करना है, हाँ, ये जो दिया हुआ है मिड पॉइंट निकालना, ठीक है। क्वेश्चन में उसने बताया है मिड पॉइंट निकालना, तो मिड पॉइंट उम्मीद है कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे जो भी पॉइंट आ जाए आपने निकाल लेना है। ये फार्मूला बस आप लोगों ने याद रखना है, फार्मूला ये वाला है, ठीक है। इस फार्मूले को आपने याद रखना है कि एक्स की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, x1 + x2/2, और y की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, y1 + y2/2। तो ये फार्मूला है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो वो पूछ लें अब। जी सर क्लियर है। अब बिल्कुल ऐसे ही ये मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों को करने के लिए, ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं खुद से, ठीक है। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं सर जी, जी जी। ये जो मिड पॉइंट का इसमें तो आपने ये बता दिया x1 और y1 वाला, जो डिस्टेंस वाला है वो ऐसे नहीं उसकी रकम लिखी होती, क्या ऐसे ही वो भी उसमें भी पहली रकम x1 और y1 वाली होगी? देखें यहाँ पे उसने मिड पॉइंट का बोला है तो वहां हेलो, पे भी यही होगा, x1 y1 x2 y2 ही होगा वहां पे भी, ठीक है। वहां पे भी आपने ऐसे ही लिखना अच्छा है x1 y1 अच्छा। x2 y2, ठीक है। लेकिन फार्मूला डिफरेंट होगा, वहां पे हमने डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाना है, यहाँ पे हमने मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाना है। जी, और क्वेश्चन? बस एक ही क्वेश्चन था? सर जी जो सर ये तो जी जी। सर सर जो डिवाइड नहीं होगा तो उसको वैसे ही लिख देने, दो के ऊपर जो डिवाइड नहीं होगा। हाँ, जो डिवाइड नहीं होगा ठीक है। अब यहाँ पे अगर डिवाइड करते भी हैं तो इसका आंसर जनाब वो पॉइंट में आएगा, इशारे में आएगा, तो बेशक आप इशारे में लिख दें तो भी ठीक होगा, अगर आप इस तरह फ्रैक्शन में बटे में लिखेंगे तो भी सही होगा। सही हो गया, बस ठीक है, क्लियर है सर। सर जो चीजें पॉइंट में आ जाती हैं तो उनके लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा, कैलकुलेटर अलाउ होगा या नहीं? हाँ, कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप ले जा सकते हैं एग्जाम में। अब वो कैलकुलेटर ये ना हो कि कोई और ले जाएं जिसपे आप कॉल भी कर सकते हो या दूसरी चीजें भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। जी सर बिल्कुल। बाद में ये ना कहना कि सर ने कहा था कैलकुलेटर ले जाना, तो कैलकुलेटर जनाब वो ये जो
बुक डिपो पे मिलते हैं, वो वाले लेने हैं, ठीक है, जो क्लासों में आमतौर पर मैट्रिक और 9th क्लास में यूज करते हैं। साइंटिफिक भी ले जा सकते हैं। जी, तो ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने इसी फार्मूले से कर लेना, मिड पॉइंट वाले, ठीक है। जी सर। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें दिया हुआ डिस्टेंस निकालना, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान। बाकी x1 y1 x2 y2 ये मैंने वैल्यू पहले ही बता दिया कि आपने ये कैसे लिखनी है, ठीक है। ये x1 y1 वही तरीका कार है, पहली वैल्यू x1 दूसरी वैल्यू y1, इस तरीके से ये पहली वैल्यू x2 दूसरी वैल्यू y2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, ये डिस्टेंस वाला फार्मूला आप लोगों ने बस याद रखना है, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला है d इक्वल टू x2 माइनस x1 इस सारे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इस चीज का फार्मूले को आपने ख्याल रखना है, और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है, जजर है, ये भी आप लोगों ने लाजमी लगाना है। कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, बहुत ही आसान फार्मूला ये, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। x2 यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू 0 है, तो x2 की जगह पे 0 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस, और आगे दिया हुआ x1 की वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। और यहाँ पे जो प्लस दिया हुआ है वो प्लस आप यहाँ पे एज इट इज सेम टू सेम लिखेंगे, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर भी यहाँ पे आपने लगाना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो y2 है, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे -8 लिखेंगे। उसके बाद ये माइनस है, तो माइनस का साइन लिखेंगे, ठीक है। देन y1 है, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 गिवन है, तो 0 वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर देनी है, और ब्रैकेट लगा के आपने यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ले लेना है, ठीक है, इस सारे का स्क्वायर ले लेना है, और सभी वैल्यूज के ऊपर आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना है, जजर लाजमी लगाना है। अब यहाँ पे इसको देखें, 0 माइनस 12, तो इसका आंसर आएगा -12। -12 में से 0 ऐड करेंगे तो -12 ही आएगा, तो उसको मैंने नीचे -12 लिख दिया। -8 में से -0 करेंगे तो -8 ही रहेगा, ठीक है। तो अब इनका स्केल लेना है, 12 का स्केल लेंगे और 8 का स्केल लेंगे, ठीक है। तो वो आसान है, 12 का स्केल लेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस है ना, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्लस में कन्वर्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो पावर है, ये पावर एक इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8, इसमें से 0 भी शामिल है। अब इनमें से कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, एंड पे पावर जो ना वो कोई एक इवन नंबर हो, तो फिर ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जो -8 है, -8 का स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस जो ना प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को आपने ऐड करना है कैलकुलेटर पे, ऐड करने के बाद जो जवाब आएगा उसका आपने जजर ले लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, ये भी कैलकुलेटर पे मौजूद है। अब इन दोनों को ऐड किया तो वो आ जाएगा 208 208, और 208 का हम जजर लेंगे ना तो ये आ जाएगा 14, ठीक है, 14.42, ठीक है। ये आसान तरीन क्वेश्चन है, आज के यही क्वेश्चन थे, और ये जो आगे मैंने क्वेश्चन दिए हैं ये वाले, इनको आपने खुद करना है, डिस्टेंस इनका निकालना है आप लोगों ने, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ऊपर और 3 ये वाले, टोटल 6 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने आज करने हैं। सर जी सर मुझे एक चीज पूछनी है, कैलकुलेटर पे जजर किस तरह निकालना है, क्योंकि मैंने ना ये कल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सारे हो गए, फिर मुझे इसको पूरे को इतना सारा कटिंग करना पड़ा, फिर जाके ये 14.42 आया है, लेकिन ये कैलकुलेटर पे किस तरह होगा ये बता दें जरा। देखिए, पहले आपने स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस करना है पहले, ठीक है, पहले स्क्वायर रूट वाला जजर वाला बटन आपने प्रेस करना है, फिर आपने ये 208 लिखना है और इक्वल का बटन प्रेस कर देना है। चेक कर लें, अभी प्रैक्टिस कर लें, देख लें। जी सर ऐसे ही हो रहा है, मैंने भी आपसे पूछा था, फिर मैंने ऐसे ट्राई किया तो हो गया था, ठीक है। पहले जजर का जो जी बटन है, जी 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 पूछिए। सर जी मैंने पूछना था, ये जो है इधर कंप्लीट स्क्वायर मेथड, वो चौथा क्वेश्चन है जो इसका बी पार्ट है, ये तो वो डबल S/4 -3/4, ये कैसे सोल्व करना है।
कहाँ पे इस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पूछ रही हैं? नहीं नहीं, जो कल हमने किए थे, चौथा क्वेश्चन है ना, जो उसका बी पार्ट जो है वो वाला। कल हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला हमने किया ही नहीं था, हमने किया था वो फैक्टराइजेशन। तो ये भी वैसे ही सर जी होना। और क्वाड्रेटिक फार्मूला। नहीं नहीं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस वाला फार्मूला है, वो और क्वेश्चन है, ये और है, वहां पे इक्वेशन दी होगी, ठीक है, वहां पे कुछ और सिनेरियो होगा, इस तरह से ये पॉइंट्स नहीं होंगे। मैं सर पीछे वाला पूछ रही हूँ, ये क्वेश्चन नहीं चौथा पूछ रही। हाँ हाँ, वो मैं ये सेल्फ असेसमेंट का जो बन रहा है ना, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथे में जो है ना बी पार्ट, वो वाला मैं पूछ रही हूँ। उसमें क्या पूछा क्या गया है? उसमें उन्होंने कहा है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हाँ, तो वो कल मैंने बताया था क्लास में कि जिन स्टूडेंट्स ने करना हो तो वो यूट्यूब पे आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं करवाना क्योंकि पेपर में आता नहीं है ये वाला। ठीक है, ठीक हो गया जी। जी सर, इसलिए मैंने भी स्किप कर दिया उसको। हाँ, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही कि ये चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, काइंडली अगर जो पिछले चैप्टर हैं वो आपने करने हैं ना, तो आप डेली बेस पे एक एक लेक्चर करें, ठीक है। एक लेक्चर ये भी होता है रोजाना का, और एक ही लेक्चर आप पिछले वाला करें। 2 लेक्चर आपको करने पड़ेंगे, इंशाल्लाह आपका जो सिलेबस है वो सारा जल्दी कवर हो जाएगा। सर वो वाले पिछले लेक्चर जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, वो ग्रुप। हाँ तो सर जी जी, सर चैप्टर 2 के जितने भी लेक्चर हैं मैंने आज ही ग्रुप में भेजे हैं, तो वहां पे मतलब कोई भी देख सकता है, वहां से सारे भेज दिए थे मैंने। हाँ, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स जिनको नहीं मिले, ठीक है, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को जो ग्रुप में ऐड ना हो, ठीक है, मे बी ये भी हो सकता है। तो जो स्टूडेंट्स जिनको नहीं मिले वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि वो चैप्टर 1 और 2 जो ना इजीली कर सकें, ठीक है। चैप्टर 1 भी भेज दे सर, चैप्टर 1। चलें ठीक है, मैं चैप्टर 1 के जो ना वो हम सेंड कर देंगे ग्रुप में। सर जी अब टेस्ट भी सेंड कर दें चैप्टर नंबर 2 का, हाँ, इसके बाद क्लास के। टेस्ट जो ना मैं अभी इंशाल्लाह ये 10 मिनट तक मैं आपको सेंड कर देता हूँ अभी, ठीक है। ठीक है सर जी।